बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल। मैं हूँ आपका मेज़बान मोहम्मद असगर। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे फेसबुक पेज पर न्यू हो तो मेरे फेसबुक पेज को फॉलो करें। अगर मेरे यूट्यूब चैनल पर न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। आज हम बात करते हैं बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज़ की वनडे मैच की। ये 3 वनडे मैच की सीरीज़ है। आज पहला मैच था। अगर टीमों को देखा जाए तो दोनों टीमें बराबर हैं। अब वो वेस्ट इंडीज़ नहीं रही जिस दौर में क्रिस गिल हुआ करते थे, जिस दौर में पुलार्ड और रसल और समी जैसे प्लेयर हुआ करते थे। वो दौर था वेस्ट इंडीज़ का, दुनिया डर जाती थी। ये प्लेयर जब मौजूद थे कहा जाता था कि ये तूफान टीम है, छक्के चौके लगाना इनका खेल हुआ करता था। ये जब मैदान में आते थे यकीन कीजिए बड़ी बड़ी टीमें घबरा जाती थी। जब ये रसल और पुलार्ड जैसे प्लेयर मैदान यानी कि ग्रीस पर मौजूद होते तो बड़े बड़े बॉलरों को पसीने छूट जाते। अब वो वेस्ट इंडीज़ नहीं रही। अब देख ले चैंपियन ट्रॉफी से भी आउट हो गई है। बिल्कुल अब इनका वो खेल नहीं रहा। एक तो इनके अंदर पाकिस्तान की तरह ऐसा सिस्टम चल रहा है, इनका जो है ना, इनके अंदर भी ये चीज़ चल रही है, जो प्लेयर जाता है उसको वो वापस नहीं आ सकता। उसकी वजह भी यही है, जो क्रिकेट बोर्ड है या क्रिकेट के इनके जो सिलेक्शन कमेटी है वो जो है ना इसी तरह से जैसे पाकिस्तान में हो रहा है सब कुछ वहाँ भी इसी तरह से हो रहा है। प्लेयरों को नज़रअंदाज किया जाता है, इसीलिए वहाँ की जो टीम है ना वो अच्छी परफॉर्म नहीं करती। जो बड़े बड़े खिलाड़ी होते हैं वो लीगों में चले जाते हैं और जगह पर चले जाते हैं तो वहाँ से पैसा कमाते हैं। दूसरी वजह है कि वेस्ट इंडीज़ का क्रिकेट बोर्ड भी गरीब है, वो तनख्वाह नहीं दे सकता। अब वेस्ट इंडीज़ की जो टीम है ये यंग लड़कों पर मुश्तमिल है। इनमें ज़्यादा जो साबका प्लेयर थे वो रिटायर हो चुके हैं। अब इनमें कोई ख़ास अच्छे प्लेयर मौजूद नहीं है, इसीलिए मैं कहता हूँ टीमें दोनों बराबर थी। मैच ज़बरदस्त रहा, मैच कांटेदार रहा, जिसकी तवक्को की जा रही थी बिल्कुल वैसा ही मैच हुआ। आखिरी ओवर तक ये मैच यानी कि आखिरी जो ओवर 4-5 थे वहाँ तक ये मैच सनसनीखेज रहा। कोई साबका क्रिकेटर, कोई शौकीन क्रिकेटर ये नहीं कह सकता था कि ये मैच ये टीम जीत जाएगी ये जीत जाएगी। दोनों तरफ पलड़ा बराबर रहा। ज़बरदस्त बॉलिंग, फील्डिंग और बैटिंग तो दोनों टीमों ने खूब मेहनत की। टॉस हुआ, बांग्लादेश ने टॉस जीत लिया। टॉस जीतकर पहले बैटिंग को तरजीह दी। मैदान को देखा और पिच के हिसाब से उन्होंने टॉस को जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया। बांग्लादेश की ओपनिंग अच्छी रही, बांग्लादेश की स्टार्टिंग अच्छी रही, तो जो बाद में 1 डाउन है, 2 डाउन है, 3 डाउन है तो वो अच्छा रिस्पॉन्स ना दे सके। जो तवक्को की जा रही थी वो तवक्को ना हो सकी। बांग्लादेश ने जो है ना पहले बैटिंग की, उन्होंने जो है ना तकरीबन 16 ओवर तक उनके 2 खिलाड़ी आउट हुए और 90 स्कोर उन्होंने बना लिए थे। ये अगर इस चीज़ को देखा जाए तो ये गलत नहीं है। 16 ओवर में 90 स्कोर, ये जो शुरुआत है बिल्कुल अच्छी है, ये कोई बुरी शुरुआत नहीं थी। उसके बाद जब 31 ओवर तक पहुँचे तो थोड़े धीमे हो गए। उनकी तीसरी विकेट गिर गई। 166 रन उन्होंने बनाए और उनके 3 खिलाड़ी आउट हुए। यहाँ पर सुस्त ज़रूर हो गए थे बांग्लादेश की टीम, मगर बात यह है ज़्यादा विकेटें तो बांग्लादेश ने नहीं गंवाई मगर खुल कर नहीं खेले। वेस्ट इंडीज़ के जो बॉलर थे उन्होंने बांग्लादेश के बैट्समैन को खुल कर नहीं खेलने दिया। आप अंदाज़ा लगाएं कि 31 ओवर में इनके 3 खिलाड़ी आउट हुए। इस हिसाब को देखा जाए तो बिल्कुल अच्छा मैच जा रहा था, मगर इनको चाहिए था बाद में हिट्टे खेलते क्योंकि इनके पास विकेटें मौजूद थी। मगर ऐसा वेस्ट इंडीज़ के बॉलर ने नहीं करना दिया। उन्होंने ज़बरदस्त मेहनत की, हत्ता कि विकेटें नहीं ली मगर बालें बीट करवाई। अगर देखा जाए तो टोटल बांग्लादेश ने 294 स्कोर का टारगेट दिया और उनके 6 खिलाड़ी आउट हुए। यानी कि वेस्ट इंडीज़ को जीतने के लिए 295 स्कोर की ज़रूरत थी। इसी तरह से 50 ओवर का खेल मुकम्मल हुआ। 294 कोई कम स्कोर नहीं था, 294 ज़बरदस्त स्कोर था। जिस धीमे अंदाज से बांग्लादेश की टीम चल रही थी मगर उसमें परफॉर्मेंस में जो सुस्ती थी वो ख़त्म हुई। ज़बरदस्त टीम ने खेली। 294 और 95 जीत के लिए कि ये छोटा टारगेट नहीं था। बैट्समैनों ने बिल्कुल अच्छी परफॉर्मेंस की। अगर टॉप बैट्समैनों को देखा जाए तो इनमें जो है ना उनके जो टॉप बैट्समैन रहे, तनफाद हसन ने 60 रन बनाए, मेहदी हसन मिर्ज़ा ने 74 स्कोर बनाए और 100 गेंदें खेली, मोहम्मद अल्लाह याद ने 50 रन बनाए। ये रहे बांग्लादेश के
टॉप बैट्समैन, यानी कि अच्छे स्कोर बनाने वाले बैट्समैन। उसके बाद वेस्ट इंडीज़ की बारी आई, देखा यही जा रहा था 294 का टारगेट बढ़ा है तो इन टफ टाइम देगी वेस्ट इंडीज़ को बांग्लादेश की टीम और बांग्लादेश के बॉलर। जब वेस्ट इंडीज़ की टीम खेलने आई, जो तवक्को की जा रही थी बांग्लादेश के बॉलरों से, वो तवक्को पर पूरा नहीं उतर सके। बॉलिंग बहुत कमज़ोर हुई, स्कोर ज़्यादा था, मगर बॉलरों को चाहिए था कि वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों को बांध कर रखते, मगर वेस्ट इंडीज़ के बैट्समैनों ने ज़बरदस्त गेंद खेली, स्कोर को सामने रखते हुए अपनी आगाज़ किया, अपनी बैटिंग की शुरुआत की। उनके टॉप स्कोरर रहे शरफैन रेदरफोर्ड ने, उन्होंने 77 गेंदों पर 100 स्कोर बनाए। उसके बाद 80 गेंदों पर 113 स्कोर बनाकर आउट हुए। ये टॉप स्कोरर रहे, उन्होंने ज़बरदस्त बैटिंग की, विकेट पर मौजूद रहे, अच्छा खेल खेलते रहे। इसी तरीके से 295 स्कोर वेस्ट इंडीज़ ने 47.4 ओवर में ये पूरे कर लिए। इसी तरह से वेस्ट इंडीज़ की टीम ये मैच जीत गई, 47.4 ओवर में मैच जीत गई और 5 विकेटों से ये मैच जीत गई। अगर देखा जाए तो मैच सनसनीखेज रहा। अफसोस ये है कि बांग्लादेश की टीम के बॉलर वो परफॉर्मेंस नहीं दे सके। एक तरफ से कल बंगालियों के लिए खुश दिन था, वो ये था कि इन्होंने अंडर 19 एशिया वर्ल्ड कप उठाया था। दूसरी तरफ से बड़ी टीम को वेस्ट इंडीज़ से शिकस्त हुई। ये पहला मैच था, पहला मैच वेस्ट इंडीज़ हार गई। ये 3 मैचों की सीरीज़ है, अब 2 मैच बाकी हैं, अगला मैच कांटेदार होगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि बांग्लादेश की टीम फिर वापसी आएगी। बांग्लादेश को चाहिए अपनी बॉलिंग पर तवज्जो दें। स्कोर कम नहीं था, बैट्समैनों ने जबरदस्त स्कोर पेश किया, मगर जो तवक्को की जा रही थी बांग्लादेश के बॉलरों से, वो तवक्को पर पूरा ना उतर सके। वेस्ट इंडीज के बैट्समैनों को रोक ना सके। वेस्ट इंडीज के बैट्समैन बिल्कुल जारियाना अंदाज से खेलते रहे, उन पर कोई प्रेशर नहीं था, उन पर कोई ऐसा दबाव नहीं था कि वो अपनी विकेटें गंवाते। बड़े आसानी से धीमी रफ्तार से चलते रहे और उन्होंने ये टारगेट पूरा कर लिया। और मैन ऑफ द मैच जो वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर थे वो शरफैन रेदरफोर्ड मैन ऑफ द मैच रहे, 113 स्कोर बनाए। इसी तरीके से ये मैच अपने इख्तिताम को पहुंचा। आने वाली वीडियो तक दीजिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।